Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एमसीडी में जोन के चुनाव होने वाले हैं। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और स्टैंडिंग कमेटी सदस्य की चुनाव 2 तारीख को होना है, 2 जून को। लेकिन इस बार बिल्कुल साफ है कि इस चुनाव में खेला होना तय है, क्योंकि अभी किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है जो वो चेयर बन जाए या फिर सीधा सीधा जीत जाए। अब ये चुनाव कैसे होगा, किस तरह की रणनीति होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजीव चौधरी जी हैं। सर, क्या लगता है, जिस तरह से संख्या वाला भी देखने को मिल रहा है, साफ लग रहा है कि खेला होगा इस बार के चुनाव में? आप चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। अमर भाई, देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी के नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और ये जिम्मेदारी मुझे दी। और मैं आपको ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस बार जो तीनों पद हैं, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और जो स्टैंडिंग कमेटी मेंबर का, वो 100% जो है आम आदमी पार्टी के जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं वो ही जीतेंगे। और इस तरीके से इस बार पूरा जो है वो तैयारी है कि हम लोग 2 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, आपको स्वयं पता चलेगा कि अच्छे नंबर से खेला होना तय है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो खेला किस तरफ से होगा ये आपको 2 तारीख को दिखाई देगा। देखिए, दर्शकों को ये चीज भी जानकारी दे, खेला होने की वजह क्या है। दरअसल इस जोन में 23 वार्ड है, जिनमें से 3 जो पार्षद हैं वो अब विधायक बन गए। बचा 20 वार्ड में 10 जो पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं और 6 बीजेपी के, 3 हैं जो नई पार्टी बनी है, आम आदमी पार्टी से टूट के इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी उनकी है, और 1 कांग्रेस के है। तो यानी अगर आम आदमी पार्टी की बात करें सर, तो आपके तो 10 ही हो रहे हैं, बाकी तो जो आपसे टूट के गए हैं या विरोधी हैं उनके पास है। तो ऐसे में कैसे आप जीतने की संभावना जाता है? देखिए अमर भाई, एक तो मेरा मानना है कि राजनीति में कोई किसी का विरोधी नहीं होता। हम हो सकता है अलग अलग विचारधारा के साथ जुड़े होंगे। और देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की संख्या 10 है, तो जिनसे हमारा मुकाबला है उनकी पार्टी की संख्या तो सिर्फ 6 है। तो मुझे लगता है कि गणित बिल्कुल साफ है कि 6 से तो बड़ा नंबर होता है 10। तो इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हो सकता है साथ ही किसी कारण से, हो सकता है आज की तारीख में थोड़ा हमसे दूरी बढ़ गई होगी, लेकिन ऐसे समय में हम सब लोग पिछले 10 साल से एक साथ एक ही पार्टी में इतने समय से रहे हैं, आना जाना सुख दुख में सब साथ रहा है, तो वो भी हमारा परिवार ही है। जब परिवार पे कोई बात आती है, 2 भाई अलग अलग भी रहते होंगे तब भी एक ही साथ खड़े होते हैं। परिवार में सुख दुख होता है। तो आप इत्मीनान रखिए, किसी भी हालत में, किसी भी गणित में 6 नंबर को 10 नंबर से बड़ा नहीं होने देंगे। देखिए, राजीव जी का इशारा मैं साफ समझाता हूं, क्योंकि ये जो चुनाव है इसमें जनता वोट नहीं देती है। जो जनप्रतिनिधि है यानी जो पार्षद है वो वोट देते हैं, और जो नई पार्टी जो बनी है वो आम आदमी पार्टी से ही टूट के वो उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। और यहाँ पे अब इनका ये है कि इनके जो इनके साथ व्यक्तिगत रिश्ते थे वो इनका साथ देंगे। शायद यही वजह है कि आप पूरे कॉन्फिडेंस में है कि आप जीत जाएंगे इस बात को लेके। नहीं, देखिए, इसका कारण आप इसको समझिए। अगर जो 3 साथी हमारे किसी भी कारण से कोई नाराजगी रही होगी, वो भी हमारी बात अभी चल रही है, लेकिन अगर वो नाराज होकर गए भी हैं तो उन्होंने दुश्मन परिवार का तो दामन नहीं पकड़ा अभी तक। अगर उन्होंने जाना होता तो वो सीधे चले जाते बीजेपी में। वो तो कह ही रहे हैं कि भाई हम अपने एक स्वतंत्र दल है, स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए हैं, वो वहां पर बैठे हुए हैं। तो आप ये मान के चलिएगा कि जो पुराना प्रेम प्यार होता है वो इतनी जल्दी, इतनी आसानी से खत्म नहीं होता है। और दूसरी बात, देखिए, व्यक्तिगत रिश्ते की जो आपने बात कही, तो व्यक्तिगत रिश्ते हमारे बीजेपी वालों के साथ भी हैं, वहां पे भी हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, हमारी भाभी है। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस समय पे आदमी के व्यक्तिगत रिश्ते जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ये आपने बहुत बड़ी बात कही, जो बीते दिनों में देखने में आ रहा था। आम आदमी पार्टी कई लोग टूट के जा रहे थे बीजेपी में। आपका दावा और इशारा है कि बीजेपी वाले भी आ सकते हैं आपकी तरफ। देखिए, अगर एक ही परिवार में कुछ लोगों की ये शिकायतें हैं कि भाई हम सब लोगों ने अपना जीवन दिया, 20 साल वहां पर लगाए, दिन रात करके पार्टी को खड़ा किया। 1 साल पहले एक व्यक्ति आया और वही अब पार्टी चलाए, सब कुछ वही निर्णय ले। पिछली बार भी उसी के लोग जीते, पिछली बार भी उसी के लोग लड़े, इस बार फिर उन्हीं के लोग लड़ रहे हैं। तो मन तो आहत होता है उनका भी, स्वाभाविक है, वो भी मनुष्य है, तो वो भी आहत है। चीजें वहां पर जो है, जो हमें सुनने में आ रहा है, जैसा पता चल रहा है,
वहां पर भी लोग ये कह रहे हैं कि भैया इस तरीके से तो कैसे चल पाएगा कि एक ही व्यक्ति सब कुछ माई बाप हो जाएगा। तो दिक्कतें हैं, आप जो आज तक आपने कभी बीजेपी के साथ होता हुआ नहीं देखा, वो इस बार आप पहली बार साउथ जोन में देखेंगे कि 10 की जो हमारी संख्या है, 3 साथी जो हमारे नाराज गए थे, एक जो हमारे साथी जो हमारे विचारधारा के स्तर पर भी देखेंगे कांग्रेस के जो हमारे ज्यादा नजदीक है, 14 नंबर होते हैं। जो हमें इस बार प्राप्त होगा वो 14 से ज्यादा नंबर प्राप्त होगा। देखिए, ये दरअसल हम लोग तो 10 और 10 जोड़ रहे थे, जो एवरेज आंकड़े निकल रहा था, लेकिन ये अपने आप को 14 का आंकड़ा दिखा रहा है। लेकिन सर, सवाल ये है कि बीते दिनों की अगर बात करें तो जो लोग टूट के गए हैं वो आम आदमी पार्टी से टूट के गए हैं, और आजकल जो उनकी नजदीकियां हैं वो बीजेपी से ज्यादा है। यानी जो पुराना प्यार है उनके तरफ फोकस कम दिख रहा है, जो नया प्यार है उनका वो बहुत उनके दिल के करीब दिख रहा है। देखिए, पुराना और नए पे तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये बात हम सब ने सुनी है कि आदमी अपना पहला प्यार तो कभी नहीं भूलता है। तो पहला प्यार तो उनका हमारे साथ ही रहा है और हमारे साथ ही रहेगा। देखिए, कुछ जो पुराने शातिर राजनीतिक लोग रहे, उन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ जो हमारे बहुत ही सीधे साधे पहली बार चुने हुए पार्षद जो थे उनको बगला के फुसला के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मैं क्या हमारे जो 3 साथी जोन से हैं पार्षद जो नए दल में गए हैं, क्या उनमें से कोई भी इस लायक नहीं था कि उनको चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन या किसी में भी एक जगह उनको भी एक सम्मान दे सकते थे? देना चाहते तो दे सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने 2 जोन में दिया ही है, उनको सीधे सीधे चेयरमैन का दिया है। यहाँ पर भी हमारे तीनों साथी, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो हमारे तीनों साथी हैं, तीनों बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे, ऊर्जावान और बहुत बड़ी अच्छी संख्या से जीत के आए हुए साथी थे। तो मुझे कोई कारण ऐसा नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने क्यों किया ऐसा। तो ऐसा नहीं है, परिवार में उनके क्या दिक्कतें चल रही हैं वो जो 2 तारीख को जब नतीजा आएगा वो आप सबके सामने होगा और बहुत अच्छा नतीजा आएगा। बिल्कुल, नतीजे का इंतजार तो हमें भी रहेगा। लेकिन ये तो बात हो गई सर गैरों की। जी, अपनों की क्या स्थिति है? क्रॉस वेटिंग, क्रॉस वोटिंग बीते समय में देखा गया था। इस तरह का डर या इस तरह की घटनाएं कहीं अगर हो जाए? देखिए, पिछली बार का जो चुनाव हुआ ना, एक तो आप इस बात को समझ के चलिए कि जिन लोगों ने भी इस तरीके का काम किया पार्टी के साथ, जिस पार्टी ने उनको चुनाव जितवाया, टिकट दी, सब कुछ करवाया, वो अब एक तरीके से खुल के उस तरफ हो चुके हैं। अब तो आमने सामने की लड़ाई है ना। आप अगर बीजेपी की टिकट पर जीत के आने वाले चुनाव में तो 2022 में 3 ही लोग थे। अब जो बाकी जो लोग गए हैं उधर, वो वही लोग थे जिन्होंने पिछली बार उनका साथ दे दिया है। पिछली बार वो संख्या अदृश्य थी, इस बार वो संख्या सामने है, और वो संख्या सामने होने के बावजूद भी तो 6 ही पहुंच पा रही है। तो मैं फिर इस बात को कहूंगा कि 6 किसी भी गणितज्ञ की किताब में 10 से बड़ा नहीं हो पाएगा। चलिए, 10 से बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन अब आखिरी सवाल, परिणाम क्या होंगे और संख्या क्या होगी? आप मैंने आपको बताया कि 10 हमारे, 3 हमारे जो नए साथी हैं वो पूरी तरीके से हमारे साथ हैं, एक जो कांग्रेस से हमारे साथी हैं, और मैं आपको कह रहा हूं ये संख्या मिलके 14 बनती है। हमारा नंबर 14 से ज्यादा होगा। 14 पे नहीं रोक रहा हूं मैं कह रहा हूं 14 से ज्यादा होगा। अब 14 से ज्यादा जो नंबर आएगा वो कहां से आएगा वो आप समझदार हैं। बिल्कुल, कहां से आएगा खेला होगा, क्योंकि जाहिर है इनका दावा यह है कि भले ही इनकी जो संख्या है और सबसे बड़ी पार्टी है इस चुनाव में, लेकिन एक मत इनको भी चाहिए उस जीत को हासिल करने के लिए। और दावा है आम आदमी पार्टी की साउथ जोन में चेयरमैन की जो जीत सिर्फ 1 पद से नहीं होगी, 1 सीट से नहीं होगी, बल्कि ये 14 या 14 से ज्यादा वोटिंग की भी संभावना जता रहे हैं। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।